मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने लेक्चर 1, 2 और 3 और 4 में 3.3 और 3.4 का ऑल क्वेश्चन करा चुका हूँ और लेक्चर 5 में 3.5 का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र के छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस दिन पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन में कितना भोजन लिया जाएगा। यदि जब छात्र विद्यार्थी ए को जो 20 दिन में भोजन मिलता है उसको 1000 रुपये लगता है। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह, सबसे पहले हम मानने का तरीका मानेंगे। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का भाड़ा बराबर y रुपया। देखिए कितना बोल रहा है कि एक दिन के लिए कितना रुपये, 20 दिन के लिए कितना रुपये लगता है, 1000। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20y बराबर कितना बोल रहा है, 1000। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड के लिए क्या बोल रहा है कि जबकि क्या बोला है, जबकि बी को 26 दिन भोजन करने में छात्रावास को लगता है कितना रुपये, जबकि बी वाला को भोजन करने 26 दिन कितना रुपये लगता है, 1180 रुपये। लिखेंगे पुनः प्रश्न से यहाँ लिखेंगे x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अगर हमको x के कटाना होगा तो इसमें गुना नहीं करेंगे, y को कटाना होगा तो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए गुना नहीं करेंगे। फिर से भाषा वही हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000। सेकेंड कितना है, x प्लस 26y बराबर 1180। देखिए इसमें जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा प्लस है, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। सॉरी इसको नहीं कटाएंगे, x से x कट गया, 20 में से 26 जाकर कितना -6y होगा बराबर 1180। सॉरी 1000 में से 1180 कितना होगा, -180 होगा। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 3 का 18, इसलिए y बराबर, y का मान कितना है, 30 आया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000। x का मान x है तो x रहेगा प्लस, y का मान कितना आया है, 30 है, तो 20 गुने 30 बराबर 1000। x प्लस 3 गुना 600 हो जाएगा बराबर 1000, इसलिए x बराबर 1000 माइनस 600, इसलिए x बराबर 400। तो लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर, नियत व्यय बराबर 100 रुपया। x बराबर कितना होगा, 400 रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर 30 रुपया, तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर, प्रतिदिन का व्यय बराबर y बराबर कितना दिया हुआ है, 30 होगा। क्वेश्चन बन के रेडी हो गया 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बनने के। देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह बनेगा हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन दिन और अंश वाला है। देखिए इसका सबसे पहले मानने का तरीका, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए
भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। ये लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोला है देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि भिन्न 1/3 हो तो उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, अंश में एक घटा जाता है, x - 1 बराबर वाई कितना में 1/3 में बदलता है। देखिए इसको ऋणात्मक गुना करें 3 में 1 से 3x - 3 बराबर वाई। इसको हम सीधा कर देंगे तो 3x माइनस प्लस में तो बराबर किया जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो बराबर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +3। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। चलिए सेकेंड के लिए क्या बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाता है तो उसमें हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न वह 1/4 हो जाता है तो 1/4 हो जाता है तो उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। तो लिखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से x बटा वाई हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कितना बदलता है 1/4 में। इसको हम 1/4 लिख देंगे। चलिए इसको हम फिर से ऋणात्मक गुना करेंगे 4 में x से 4x y प्लस 8, इसलिए 4x माइनस वाई बराबर 8। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग से हम वही लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। सेकेंड कितना है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। देखिए यहाँ चिन्ह परिपाटी करेंगे तो माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये से कट गया। 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -x, 3 में से 8 जाएगा कितना होगा -5, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 5 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। x का मान कितना है 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, इसलिए माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर 3 में से 15 कितना होगा -12, माइनस माइनस कट गया, इसलिए वाई बराबर 12 लिखेंगे। अतः भिन्न बराबर x बटा वाई। कितना मान आया है x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5, y का मान 12, 5/12। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरह बनेगा, पहले इसको मान लेंगे उसके बाद फिर से आपको समझाएंगे। माना कि शुद्ध प्रश्नों की संख्या, शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर y लिखेंगे प्रश्न से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए, उसमें प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले हैं तथा अशुद्ध उत्तर में 1 अंक मिले हैं। देखिए क्या बोल रहा है 3x है तो उसमें देखिए कितना मिला है 3x माइनस वाई बराबर 40। मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मेरा फर्स्ट इक्वेशन चलेगा। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है फिर कटौती से सही उत्तर 4 अंक मिलता है और उस पर गलत अंक का 2 अंक कट जाता है। तो यश ने 50 अंक अर्जित किया टेस्ट में,
कितना अंक आएगा, पूरा टोटल बोल रहा है कितना अंक आएगा। इसको लिखेंगे 4x, 2 अंक कटौती हो रहा है बराबर 50, ठीक है, लिखेंगे। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। इसको देखिए आप लोग किसमें किससे गुना करना पड़ेगा, कटाना हो तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर देंगे और नीचे वाला में 1 से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में कितना, 3 दूना 6x माइनस 2y और 40 दूना 80, 4x माइनस 2y बराबर 50। चिन्ह परिपाटी करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 6 में से 4 कितना होगा 2x बराबर कितना 2x, 80 में से 50 आगे कितना होगा 30 होगा, 2 15 कट जाएगा, इसलिए x बराबर 15 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना दिया है 3x माइनस वाई बराबर 40, x का मान कितना आएगा 15, 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 3 45, 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, माइनस वाई बराबर माइनस 5, वाई से वाई माइनस करे इसलिए वाई बराबर 5 लिखेंगे। अतः शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 15 और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 5 लिखेंगे। अतः शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर कितना होगा, संख्या x बराबर कितना होगा 15 तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, प्रश्नों की संख्या y बराबर 5। ये मेरा 3.5 का क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब हम लोग 4 की ओर बढ़ रहे हैं। फिर के बाद इसको क्वेश्चन पढ़कर आपको समझा देगा। माना कि पहली कार का चाल, पहली कार का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा होता है तथा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग मान के पहले बताए, उसके बाद पूरा मान लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। एक ही दिशा में चाल, एक ही दिशा में चाल, एक ही दिशा में चाल बराबर y x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा होता है। विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा होता है। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है जिसमें 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलता है। 2 कार है जिसमें पहला कार A है, दूसरी कार B है, दोनों कार एक समय चलना स्टार्ट करता है। इसमें बोल रहा है कौन कार पहले A वाला पहुंचेगा, पहले B वाला पहुंचेगा। तो उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, चलना प्रारंभ कर, जैसे
भिन्न भिन्न चालों में से इस दिशा में चलता है तो 5 घंटे के पश्चात कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह कितना आसान है, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद पुनः प्रश्न से फिर लिखेंगे, पुनः प्रश्न से ये आगे क्या बोल रहा है, ये वही बोल रहा है कि भिन्न जो चलता है, जो भिन्न में कार्य जो चल रहा है वो माइनस में, मतलब कितना कौन आगे या कौन कितना पीछे चल रहा है उसमें घटाने के लिए बोल रहा है। इसमें x माइनस वाई बराबर 20 मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए इसको ये यहाँ से आराम से बन जाएगा। देखिए इस तरह ये वाला यहाँ किस तरह गया है उसको हम लास्ट में बता देंगे, पहले हम क्वेश्चन बना दें इसको हम बता दे रहे हैं आपको। देखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20, कितना दिया है 20, ये वाई से वाई कट गया, 1x 2x 100 20 120 हो जाएगा, 2 छक 12, इसलिए x बराबर 60। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट